हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के उस मॉडल पेपर की, उस पेपर की जो 2025 में कराया गया है। इससे आपको कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके 2026 में आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है और उसमें क्या क्या इसके आंसर होने वाले हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है? यानी कि जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, इनकी दो लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जाता है एक्साइन। क्या बोला जाता है? एक्साइन बोला जाता है। और अंदर वाली लेयर को बोला जाता है इंटाइन। तो जो एक्साइन लेयर होती है, यही लेयर एक ऐसे पदार्थ से बनी होती है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड पदार्थ होता है, और उस पदार्थ का नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम होता है? स्पोरोपोलेनिन। तो हमारा क्या हो जाएगा? परागकण की बाह्य चोल, एक्साइन ही जो होती है उसी को बाह्य चोल बोला जाता है। परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन, स्पोरोपोलेनिन या जेंथोफिल। तो याद रहे हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्पोरोपोलेनिन। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन नहीं है? यूएए, यूएजी, यूजीए, एयूजी। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा, यूएए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या दे रखा है? वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन है, पहला एलर्जी, दूसरा है रोग, तीसरा है ल्यूकेमिया और चौथा है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो पहला वाला होगा, एलर्जी होगा। नेक्स्ट है हमारा, पीसीआर का तात्पर्य क्या है? पीसीआर का तात्पर्य क्या है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिप्रोडक्शन, पॉलीमरेज चैन रिकॉम्बिनेंट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा होगा? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो कि आपको एक एक नंबर में और एक वर्ड में यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला है, इनफंडिबुलम के किनारों पर उंगली नुमा विस्तार क्या कहलाते हैं? जी हाँ, आपको बताना है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उस फैलोपियन ट्यूब में जो सबसे प्रारंभ, सबसे स्टार्टिंग में जो संरचना लगी होती है जिसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, उसका नाम यहाँ पर पूछा है। इनफंडिबुलम के किनारों पर उंगली नुमा विस्तार क्या कहलाती हैं? तो याद रहे क्या कहलाती हैं? फिम्बरी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फिम्बरी। नेक्स्ट है, उस फूल का नाम बताइए जो आपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। तो यहाँ पर अगर हमारा आंसर आएगा तो हम बोल सकते हैं गुलेबांस। कौन सा? गुलेबांस का जो फूल होता है जिसको मीराबिलस जलापा बोला जाता है, वो यहाँ पर आपका एक नंबर में आंसर हो जाएगा। उस फूल का नाम बताइए जो आपूर्ण प्रभाविता को दिखाता है। कौन सा फूल दिखाता है? गुलेबांस या फिर मीराबिलस जलापा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी निषेचन क्या है या दोहरा निषेचन क्या है? तो दोहरा निषेचन सबसे पहले तो इसमें दो बार निषेचन होता है। इसमें दो घटनाएं होती है, जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन होता है तो एक निषेचन होता है, और नर का जो दूसरा युग्मक होता है वो मादा के ध्रुवीय कोशिकाओं से निषेचन करता है तो उसको त्रिसंलयन बोलते हैं। तो संलयन और त्रिसंलयन यानी कि दो बार निषेचन होता है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि डीएनए की एक स्ट्रैंड का अनुक्रम निम्नलिखित है, यदि डीएनए की एक स्ट्रैंड का अनुक्रम निम्नलिखित है, और वो क्या दे रखा है? 5 डैश एटीजीसी, 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 एटीजीसी के बहुत सारे अनुक्रम दे रखे हैं और लास्ट में दे रखा है 3 डैश। तो इसका हमको अनुक्रम बताना, मतलब पूरक वाला अनुक्रम बताना। तो चलिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं, यहां से आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस ए होता है, ए का जो पूरक होता है, ए का जो पूरक होता है वो टी होता है। और अगर हम बात करें टी, टी का जो पूरक होगा वो क्या होगा? ए होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें सी का जो पूरक होगा वो क्या होगा? जी होगा। और जी का जो पूरक होगा वो क्या होगा? सी होगा। अब यहाँ पर जो हमारा दे रखा है ए टी जी सी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो इसको सॉल्व करने के लिए। ए टी जी सी
ATGC, ATGC। और हमने क्या बोल दिया इसको कि ये है हमारा 5 डैश और ये हो जाएगा हमारा 3 डैश। अब ए का पूरक कौन होता है? ए का पूरक तो टी होता है, तो इसके अपोजिट में किसको लगाएंगे? टी को। टी का पूरक कौन होता है? ए। और जी का पूरक कौन होता है? सी। और सी का पूरक कौन होता है? जी। तो इसके जो अनुपूरक होंगे, जो अनुपूरक इसके बनेंगे या पूरक जो इसके बनेंगे वो इस तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ए के अपॉन में कौन आ जाएगा? ए के बराबर में टी आ जाएगा, टी के बराबर में ए आ जाएगा, जी के बराबर में सी आ जाएगा, सी के बराबर में जी आ जाएगा। आप इसके तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पूरक। नेक्स्ट है एलाइजा से क्या तात्पर्य है? एलाइजा जो है ये क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। एलाइजा जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है रक्त के नमूनों में एंटीबॉडी की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए के बीच अंतर बताइए। डीएनए और आरएनए के बीच अगर हमको अंतर करना है तो हमको पता होना चाहिए डीएनए जो होता है द्विकुंडलित होता है और आरएनए जो होता है एक कुंडलित होता है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से पाए जाते हैं? ए, टी, सी, जी। और जो आरएनए होता है, आरएनए में नाइट्रोजनस बेस टी की स्थान पर कौन आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। वहीं अगर हम तीसरे इसके अंतर की बात करें तो जो डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। और अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये तो हमारे हो जाएंगे अंतर जो कि आपसे पूछे गए हैं 2 नंबर में। तीसरा है तीसरे का खास जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखिए। जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा जो कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। इसकी जनसंख्या पहले हम बात करते हैं। जनसंख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक ही जाति के व्यक्तियों का समूह जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक स्थान में रहते हैं और प्रजनन भी करते हैं, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको जनसंख्या कहेंगे। नेक्स्ट वहीं पर हमारा दूसरा है समुदाय, जिसकी परिभाषा पूछी है। तो इसमें भी क्या बोल देंगे हम? एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां जैसे पौधों, जानवरों, कवक, बैक्टीरिया आदि की सभी आबादी का संग्रह है जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो ये हमारी जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा पूछी थी, जो हम बता चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा गा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 उपयोग लिखिए। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 कौन-कौन से उपयोग होते हैं? पहला उपयोग हो जाएगा पनीर, दही और अचार को संरक्षित करने में मदद करता है। कौन? लैक्टिक एसिड। और दूसरा खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य और पाचन शक्ति को बढ़ा सकती है। तो ये हमारे हो जाएंगे लैक्टिक एसिड के 2 उपयोग। तीसरा है चौथा है हमारा डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें हमको क्या करना होता है? डीएनए की संरचना बनानी होती है कुछ इस तरीके से। और डीएनए की संरचना बनाने के बाद में हम क्या करेंगे? इसमें नाइट्रोजनस बेस के बारे में नाइट्रोजनस बेस के बारे में बता देंगे। और जबकि हमको मालूम है ए, टी, सी, जी यही 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं? ये भी 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं? या फिर हम बोल सकते हैं मेटास्टेसिस कैंसर सेल्स क्या होती हैं? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपको स्क्रीन पर आराम से देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा दे रखा है। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर अपने मूल स्थान से अलग हो जाती है और रक्त प्रवाह या लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में चली जाती है और नए स्थानों पर वे द्वितीयक ट्यूमर बनाना शुरू कर देती है, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो याद रहे कैंसर की जो सेल्स होती हैं उन्हीं को मेटास्टेसिस बोला जाता है। तो यहाँ तक हमारा एक एक 2-2 नंबर वाले और ऑब्जेक्टिव के लगभग हम 15 नंबर का सॉल्व कर चुके हैं। 15 नंबर का हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।